जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 7 श्लोक 15। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। भगवान कहते हैं, जो जानबूझकर पापों में ही प्रवृत्त हैं, ऐसे दुष्कृति पापात्मा लोग जो यह भी नहीं जानते या जानना चाहते कि मनुष्य जन्म का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है और भजन उसका प्रधान कर्तव्य है, ऐसे विवेकहीन मूढ़ मनुष्य जिनके विचार और कर्म नीच हैं और जो विषय भोगों में ही जीवन नष्ट करते रहते हैं और उन्हीं को प्राप्त करने के उद्देश्य से निरंतर नीच कर्मों में ही लगे रहते हैं, ऐसे नराधम नीच व्यक्ति तथा माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो दंभ, दर्प, अभिमान, कठोरता, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि आसुर भावों का आश्रय लिए हुए हैं, ऐसे आसुरी प्रकृति के लोग मुझको कभी नहीं भजते। ऐसे दुष्कृत या पापिष्ठ लोग 4 प्रकार के होते हैं। 1. मूर्ख, ईश्वर के संबंध में जिनको कोई ज्ञान नहीं होता, जो पशु के समान आहार, निद्रा, भय, मैथुन के सिवा और कुछ नहीं समझते, वे साधना की ओर जाते ही नहीं। 2. नराधम, जो मुझको कुछ कुछ समझते हैं परंतु विषयादि में अत्यंत आसक्त होने के कारण मेरी ओर आकृष्ट नहीं होते। उनकी आसक्ति या रति पाप कर्मों में ही विशेष रहती है। मणिबंध के नीचे ही उनका मन एवं प्राण केंद्रित रहता है। वे लोग केवल नाम मात्र के लिए ही मनुष्य होते हैं, केवल पाप कार्यों में ही रत रहते हैं। इसी से मनुष्यों में अधम है। साधन प्राप्त करके भी साधन नहीं करते। 3. मायापहृत ज्ञान, जो लोग साधु सद्गुरु के पास कभी कभी जाकर आत्मज्ञान की बात सुनते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, परंतु उन वाक्यों में दोष कहाँ है, कुतर्क द्वारा यही सब खोजते रहते हैं। माया के आवरण से इतना आवृत रहते हैं कि तत्व कथा सुनकर संभवतः कुछ उत्साहित भी हुए, परंतु दूसरे ही क्षण यदि किसी का सर्वनाश करके भी अपना कुछ लाभ होता देखते हैं तो उसकी प्राप्ति के लिए दौड़ पड़ते हैं। संसार मिथ्या है यह सुनते हैं। मन को भी ठीक जंचता है, परंतु उसी समय यदि किसी विपद का समाचार पाते हैं तो उनका धैर्य छूट जाता है, विचार नहीं रह जाता। लोगों को दिखाने के लिए साधना करने बैठते हैं, परंतु यदि उनके सुनने में आ जाए कि अमुक साधु के पास ऐसी सिद्धि है कि जो असाध्य रोगी को भी स्वस्थ कर दे, या उससे मंत्र सीखने पर कंगाल कुछ ही दिनों में करोड़पति हो जाते हैं, तो वह उसी वक्त साधना छोड़कर उसी ओर दौड़ पड़ेंगे। उनका ज्ञान मानो माया के द्वारा अपहृत होता है। ज्ञान के होते हुए भी
न होने के समान होता है। इस प्रकृति के लोग साधना प्राप्त कर लेने पर भी साधन की ओर आकृष्ट नहीं होते। 4. असुर। ये लोग अत्यंत अभिमानी प्रकृति के होते हैं। वे जानते हैं कि इस प्रकार का साधन करने पर कल्याण होगा, परंतु सद्गुरु के समीप नहीं जाते। वहां जाने पर उनके सामने सिर झुकाना पड़ेगा, यह उनको बर्दाश्त नहीं होता। वे किसी के सामने छोटा नहीं बनना चाहते। जिस बात को नहीं जानते उसको भी जानने का दम भरकर लोगों के सामने अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने की चेष्टा करते हैं। इसके लिए यदि मिथ्या बोलना पड़े तो उसे बोलने में भी संकोच नहीं करते। कोई अच्छा आदमी है, लोग उनके प्रति श्रद्धा भक्ति रखते हैं, तो आसुर प्रकृति के लोगों को यह असह्य होता है। साधु की व्यर्थ ही निंदा फैलाते हैं। साधु नामधारी लोगों में भी इस प्रकार के असुर होते हैं। किसी अच्छे साधु का सुनाम सुनकर वे सहन नहीं करते। यदि मिथ्या निंदा करने पर भी उनकी प्रतिष्ठा नष्ट नहीं होती तो उनको मृत्यु मुख में डालने में भी उनके मन को संकोच नहीं होता। उनका विश्वास होता है कि वे स्वयं ही सर्वापेक्षा उच्च हैं, यहाँ तक कि अपने को भगवान कहकर प्रचार करने का दुस्साहस भी उनमें यथेष्ट होता है। असुर वह है जो सुर या देवता लोगों के विपरीत है। आत्मा को सदा लक्ष्य में रखना देवता का काम है और असुर का काम है आत्मदृष्टि से शून्य होना। ओम। The evildoers, the delude, the lowest of man, do not seek me. They whose discrimination has been destroyed by their own delusions, they follow the ways of the demons. Kritina means those who have performed meritorious work. Dushkritina means miscreants, whose intelligence and efforts are misdirected. Under illusion and the modes of passion and ignorance, all their plans are baffled, as in the cases of Hiranyakashipu and Ravana, whose plans were smashed to dust, although they were both materially learned as scientists, philosophers, administrators, and educators. These Dushkritinas or miscreants are of the 4 different types as outlined below. 1. The Mura. They have no knowledge of God and self, Atman. They are grossly foolish, like hard-working beasts of burden. A typical example is the ass. He remains satisfied by filling his stomach, sleeping for a while under fear of being beaten by his master, and satisfying his sex appetite at the risk of being repeatedly kicked by the opposite party. He does not know that action, karma, is meant to achieve something higher. His entire attention is centered round his body and never tries even to know his real personality. Most often, those who work very hard day and night to clear the burden of self-created duties say that they have no time to hear of the self, Atman, and Lord Almighty. To such Muras, material gains which are destructible and transitory are lives all in all. Unfortunately, they never surrender to the Supreme Master of all masters, nor do they find time to hear of him from the proper sources.
The swine who eats the soil do not care to accept sweet meats made of sugar and ghee. Similarly, the Mudas will untiringly continue to be absorbed in the sense enjoyable tidings. 2. The Naradhamaha. Nara means human being and Adhama means the lowest. As such, Naradhama stands for the lowest of mankind. They try to know something about me, but being badly engrossed in sensual pleasures, they are not at all attracted towards me. They never hesitate to harm others even for their slightest worldly gain. They commit all kinds of atrocious actions. They are deluded souls. They try to nourish their body and do various sorts of evil actions to attain this end. 3. The Mayayap Hritgyanaha. Our scriptures reveal that when the baby is in the mother's womb, he prays to God for deliverance and promises to worship him as soon as he gets out. The prayer to God when he is in difficulty is a natural instinct in every living being because he is eternally related to God. But after his deliverance, the child forgets the difficulties of birth and forgets his deliverer also, being influenced by Maya. The third type of persons who are deprived of real knowledge due to the influence of illusory material energy, Maya, are mostly very learned persons, great scientists, poets, artists, and philosophers. But the illusory energy, Maya, misguides them, and therefore they disobey the Supreme Lord. These learned people sometimes go to saints, listen spiritual discourses, and about the glory of the Lord, but by habit try to find faults and waste their valuable time in unnecessary criticism. They are greatly ego-centered and regard only themselves as superior to all. A man of wisdom is one who has realized the self, Atma, and he is really wise who sees on equal terms the learned Pandit, the uneducated, the animals, the birds, and the insects. He sees himself in all the things of the universe. 4. Asura. The last class of Dushkritina is called Asur. This class is openly atheistic. Eat, drink, and be merry is the motto of their life. They have no discrimination between the right and wrong, the real and unreal. They can commit murder, robbery, theft, and any other kind of atrocities. They speak untruth and injure others in a variety of ways. They follow the ways of demons and take the body as the self and worship it in various ways. They stand against the worship of the divine. Practice of cruelty is their pastime. Therefore, 1. Grossly foolish persons. 2. The lowest of mankind. 3. Deluded speculators. And 4. The atheistic, as above mentioned, never surrender unto the lotus feet of the Lord in spite of all scriptural and authoritative advice. Om. जय गुरुदेव. जय पदशरण. अध्याय 7 श्लोक 15. ज्या मानवाचे ज्ञान मायेने पराभूत केलेले आहे आणि आसुरी स्वभावाचे आहे, त्यांच्यापैकी जे नीच आणि अशुद्ध कृत्य करतात ते मूर्ख लोक माझी पूजा करत नाहीत. ईश्वर म्हणतो की जे जाणून बुजून पाप करतात असे दुष्कर्म करणारे पापी आत्मा, ज्यांना हे देखील माहीत नाही,
किंवा जाणून घेऊ इच्छित नाही की मानवी जीवनाचा उद्देश ईश्वराची प्राप्ती करणे आहे आणि पूजा करणे हे एखाद्याचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. असे मूर्ख अज्ञानी लोक ज्यांचे विचार आणि कृती नीच आहेत ते आपले जीवन इंद्रिय सुखांमध्येच वाया घालवतात आणि त्यांच्या मागे लागण्यासाठी सतत नीच कार्यामध्येच गुंतलेले असतात. असे नराधम दुःखी लोक ज्यांचे ज्ञान मायेने व्यापलेले आहे, ज्यांच्या मनात अहंकार, अभिमान, कठोरता, वासना, क्रोध, लोभ, आसक्ती इत्यादी आसुरी भावना आहेत, असे आसुरी लोक कधीही माझी पूजा करत नाही. असे दुष्कर्म करणारे किंवा पापी लोक 4 प्रकारचे असतात. नंबर 1, देवाचे ज्ञान नसलेले मूर्ख, ज्यांना जंगली जानवर किंवा प्राण्याप्रमाणेच अन्न, झोप, भय आणि लिंग याशिवाय काहीही समजत नाही. ते कधीही आध्यात्मिक साधनेकडे वळतच नाहीत. नंबर 2, नराधम, जे मला काही प्रमाणात समजतात परंतु सांसारिक सुखामध्ये खोलवर आसक्त असल्यामुळे ते माझ्याकडे आकर्षित होत नाहीत. त्यांचे आसक्ती किंवा आवड केवळ पापी कार्यावरच केंद्रित असते. त्यांचे मन आणि आत्मा मनगटाच्या खाली केंद्रित असतात. ते फक्त नावाचेच मानव आहेत. ते केवळ पापी कार्यातच गुंतलेले असतात आणि म्हणूनच ते मानवामध्ये सर्वात खालचे असतात. साधन संपत्ती मिळवल्यानंतरही ते त्यांचे आचरण करत नाहीत. नंबर 3 असे असतात की ज्यांनी मायेने मिळवलेले ज्ञान आहेत, जे कधीकधी संत आणि सद्गुरूंना भेटतात आणि आत्मज्ञानावरील प्रवचने, देवाच्या कथा ऐकतात, परंतु सुसंस्कृतपणाद्वारे ते त्या शब्दामधील दोष शोधत राहतात. ते मायेच्या आवरणात इतके गुरफटलेले असतात की खऱ्या कथा ऐकल्यानंतरही ते थोडे उत्साहितही होतात, परंतु दुसऱ्या क्षणी जर त्यांना एखाद्याचा नाश करूनही स्वतःचा काही फायदा दिसला तर ते साध्य करण्यासाठी धावतात. त्यांना हे ऐकायला मिळते की जग खोटे आहे आणि हे त्यांच्या मनाला वाजवी वाटते. तथापि जर त्यांना एखाद्या आपत्तीबद्दल ऐकायला मिळाले तर त्यांचा संयम कमी होतो आणि त्यांचे विचार सुन्न होतात. ते दाखवण्यासाठी आध्यात्मिक साधना करतात म्हणू शकतात, तर ते त्यांची आध्यात्मिक साधना ताबडतोब सोडून देतात आणि त्यांच्याकडे धाव घेतात. त्यांचे ज्ञान जणू मायेने चोरलेले आहे. ज्ञान असूनही ते अस्तित्वात नसल्यासारखे आहे. या स्वभावाचे लोक ते प्राप्त केल्यानंतरही आध्यात्मिक साधनेकडे आकर्षित होत नाहीत. नंबर 4, असुर. हे लोक स्वभावाने अत्यंत अहंकारी असतात. त्यांना माहीत आहे की अशा आध्यात्मिक साधना कल्याणकारी ठरतील, परंतु ते सद्गुरूंकडे जाण्यास नकार देतात. त्यांच्यासमोर नस्तक व्हावे लागेल ही कल्पनाच त्यांना सहन होत नाही. त्यांना कोणाकडून कमी लेखायचे नाही. त्यांना ज्या गोष्टी माहीत नाहीत त्या आपल्याला माहीत आहेत असा दावा करून ते लोकांसमोर आपली प्रतिष्ठा टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. खोटे बोलण्याची गरज पडली तर ते खोटे बोलण्यास मागेपुढे पाहत नाही. जर कोणी चांगला माणूस असेल आणि लोकांना त्याच्याबद्दल आदरणी भक्ती असेल तर राक्षसी स्वभावाच्या लोकांना हे असह्य वाटते आणि ते संत महात्म्यांच्या अनावश्यक निंदा पसरवतात. संत असल्याचा दावा करणाऱ्यांमध्ये अशा प्रकारचे राक्षस असतात. ते चांगल्या संत महात्म्यांचे अपमान ऐकणे सहन करू शकत नाहीत. जर खोट्या निंदेने त्यांची प्रतिष्ठा खराब झाली नाही तर ते त्यांना मृत्यूदंड देण्यासही मागेपुढे पाहणार नाहीत. ते स्वतःला सर्वांपेक्षा श्रेष्ठ मानतात. त्यांच्यात स्वतःला देव म्हणून घोषित करण्याचे धाडस देखील आहे. असुर हा सर्वोच्च किंवा ईश्वराच्या विरुद्ध आहे. देवतेचे किंवा ईश्वराचे कर्तव्य नेहमीच आत्म्यावर लक्ष केंद्रित करणे असते, तर असुरांचे कर्तव्य म्हणजे आत्मदृष्टी नसणे. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. నా సద్గురు సందేశము గీతా సదా
పరసత్ మహాత్మా శ్రీ యశ్పాజీ మహారాజ్ వారి ప్రతిపాదించబడిన ప్రభుత్వ నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతాభాష్యము అధ్యాయం 7 జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము శ్లోకం 15. నమాం దుష్కృతినో మూఢాః ప్రపద్యంతే నరాధమాః మాయయాపహృతజ్ఞాన ఆసురం భావమాశ్రితాః. మాయచే ఎవరి జ్ఞానం నాశనం చేయబడినదో ఆ విధంగా జ్ఞానహీనులై ఆసుర స్వభావం పొందిన మానవుల్లో నీచమైన దూషిత కర్మలు చేయు మూఢులైన వారు నన్ను పూజింపరు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఇలా చెప్తున్నాడు. ఎవరు తెలుసుండి పాపములేందు అంటే పాపకృత్యములేందు ప్రవృత్తులై ఉంటారో అటువంటి దుష్కృతులైనటువంటి పాపాత్ములు మానవజన్మ యొక్క ఉద్దేశం భగవత్ ప్రాప్తి అని ఆయన్ను పూజించుట తమ ప్రధాన కర్తవ్యమని కూడా వారు తెలుసుకోవాలనుకోరు కూడా. ఎవరి ఆలోచనలు కర్మలు నీచమైనవో, ఎవరు విషయభోగములేందే జీవితాన్ని నష్టపరుచుకుంటూ ఉంటారో, విషయభోగములు పొందే ఉద్దేశంతో నిరంతరము నీచకర్మలేందే లగ్నమై ఉంటారో అటువంటి వివేకహీనులైన మూఢమానవులు, అటువంటి నరాధములైన నీచ వ్యక్తులు, అలాగే మాయచే ఎవరి జ్ఞానము పరిహరించబడిందో అట్టివారు, ఎవరు దంభము దర్పము అభిమానము కాఠిన్యము కామము క్రోధము లోభము మోహము మొదలగు అసుర భావాలను ఆశ్రయించారో అటువంటి ఆసురిక ప్రవృత్తి కలవారు నన్ను ఎన్నడూ భజింపరు. అటువంటి దుష్కృత్యులు పాపాత్ములైన వారు 4 రకాలుగా ఉంటారు. వారు 1 మూర్ఖులు, 2 నరాధములు, 3 మాయా ప్రహృత జ్ఞానులు, 4 అసురులు, 1 మూర్ఖులు. భగవాను గురించి ఎవరికి ఏ విధమైన జ్ఞానం ఉండదో, ఎవరు పశువుతో సమానంగా ఆహారము నిద్ర భయము మైథునము తప్ప మరేది తెలుసుకోరో అటువంటి వారు మూర్ఖులు. వీరు సాధన వైపు వెళ్ళరు. 2 నరాధములు. కొందరు నన్ను కొద్దిగా తెలుసుకుంటారు, కానీ విషయముల్లో ఎక్కువ ఆసక్తులై ఉన్న కారణాన నా వైపు ఆకర్షించబడరు. వారి ఆసక్తి లేదా ఆనందము పాపకర్మలందే ఎక్కువగా ఉంటుంది. వారి మనసు ప్రాణము మడిబంధనమునకు కిందనే కేంద్రీకృతమే ఉంటుంది. ఇటువంటి వారు నామమాత్రంగానే మానవులు అనబడతారు. వీరు కేవలము పాపకర్మలందే ఆనందిస్తూ ఉంటారు. అందుచేత మానవుల్లో వీరు అధములు, సాధనలు పొంది కూడా సాధన చెయ్యరు. 3 మాయా ప్రహృత జ్ఞానుడు. కొందరు సాధువులు సద్గురు చెంతకు అప్పుడప్పుడు వెళ్ళి ఆత్మజ్ఞానం గురించి వింటూ ఉంటారు. భగవంతుని కథలు కూడా వింటారు. అయితే ఆ వాక్యాలందు ఎక్కువ దోషం ఉందని కుతర్కం ద్వారా అంతా వెతుకుతూ ఉంటారు. మాయ యొక్క ఆవరించే వారు ఎంతగా ఆవరించబడి ఉంటారంటే తత్వ సంబంధమైన కథలు విని బహుశా కొద్దిగా ఉత్సాహం కలుగుతుంది, కానీ మరుక్షణము ఎవరినైనా సర్వనాశనం చేసించో తద్వారా తమకు కొంచెం లాభం జరుగుతుందని అనిపించినట్టయితే దాన్ని పొందడానికి చేయడానికి అటు పరిగెడతారు. ప్రపంచం విద్యని వింటారు, మనసును కూడా సరిగ్గా దిటుగా ఉంచుతారు. కానీ అదే సమయంలో ఏదైనా దుఃఖకారకమైన మాట వినగానే వారి ధైర్యం దిగజారిపోతుంది. ఇక ఏ ఆలోచన ఉండదు. ప్రజలకు చూపడానికి సాధన కోసం కూర్చుంటారు. అయితే ఒకవేళ పలానా సాధువు వద్ద అసాధ్యం అనుకున్న రోగిని కూడా ఆరోగ్యవంతం చేయగల సిద్ధులు ఉన్నాయి అని విని కానీ, లేదా ఆయన నుండి మంత్రాన్ని నేర్చుకుంటే దరిద్రుడైన వాడు కూడా కొద్ది రోజులు కోటీశ్వరుడైపోతాడు అని గాని విన్నట్లయితే వారు అదే క్షణంలో సాధన విడిచిపెట్టి అటువైపు పరిగెడతారు. వారి జ్ఞానం మాయిచ్చే ఆవహించబడి ఉంటుంది. జ్ఞానం ఉండి కూడా లేని వారితో సమానం అవుతారు. అటువంటి ప్రకృతి గల వారు సాధన విధానం పొంది కూడా సాధన వైపు ఆకర్షించబడరు. ఇంకా 4వ రకం అసురులు. వీరు అత్యంత అభిమాన ప్రకృతి గలవారై ఉంటారు. ఈ రకమైన సాధన చేసినట్టయితే మేలు జరుగుతుందని వారికి తెలుసు, కానీ సద్గురుని సమీపానికి వెళ్ళరు. అక్కడ వెళ్ళాక వారి ముందు తల వంచవలసి వస్తుంది. అది వారికి రుచించదు. వీరు ఎవరి ముందు చిన్నవానిగా ఉండడానికి అనుకోరు. ఏ విషయము తెలియదో దానిని కూడా తెలుసుకునేందుకు ఇష్టపడక ఇతరుల ముందు తమ ప్రతిష్టను నిలుపుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు. ఇందుకోసం ఒకవేళ అసత్యం పలకవలసి వచ్చినట్టయితే అలా చెప్పడానికి కూడా సంకోచించరు. ఎవరైనా మంచివారు ఉంటే ప్రజలు వారి పట్ల శ్రద్ధాభక్తులు చూపిస్తున్నట్టయితే ఈ అసుర ప్రవృత్తి గల వారు దానిని సహించలేరు. ఆ సాధువులను ఊరికే అనవసరంగా నిందిస్తూ ఉంటారు. మంచివారు అనే పేరున్న వారిలో కూడా ఈ విధమైన అసురులు ఉంటారు. వీరు ఎవరైనా మంచి సాధువు పేరు వింటే అసలు సహించలేరు. ఒకవేళ వారి మీద బూటకపు నింద వేసినా కూడా వారి ప్రతిష్టకు నష్టం వాటిల్లకపోతే వారిని చంపడానికి కూడా వారి మనసులో ఏమాత్రం సంకోచం కలగదు. అందరికన్నా గొప్పవారమని వారి విశ్వాసం.
తమను తాము భగవంతుడమని ప్రచారం చేసుకునే దుస్సాహసం వారిలో ఇష్టారాజ్యంగా ఉంటుంది. సురులకు లేదా దేవతలకు భిన్నమైన వారు అసురులు. నిరంతరమును ఆత్మనే లక్ష్యంగా చేసుకున్నట దేవతల పని. ఆత్మదృష్టి నుండి శూన్యులొగుట అసురుల పని. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പ്രസരണം. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. അധ്യായം 7, ശ്ലോകം 15. മായയാൽ അറിവ് നഷ്ടപ്പെട്ട് പൈശാചിക സ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യരിൽ നീചവും അശുദ്ധവുമായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്ന മൂഢന്മാർ എന്നെ ആരാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പാപങ്ങളിൽ മുഴുകുന്നവരും മനുഷ്യജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഈശ്വരപ്രാപ്തിയാണ് അഥവാ ആരാധനയാണ് ഒരാളുടെ പ്രാഥമിക കടമയെന്ന് അറിയുകയോ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ദുഷ്ടന്മാരും പാപികളും ചിന്തകളും പ്രവൃത്തികളും നീചമായ ആളുകളും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ജീവിതം പാഴാക്കുകയും അവയെ പിന്തുടരാൻ നിരന്തരം നീച പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന അത്തരം മൂഢന്മാരായ ആളുകളും മായയാൽ ജ്ഞാനം കീഴടക്കപ്പെട്ടവരും അഹങ്കാരികളും കാമം, കോപം, അത്യാഗ്രഹം, ആസക്തി തുടങ്ങിയ പൈശാചിക വികാരങ്ങളുള്ളവരും എന്നെ ഒരിക്കലും ആരാധിക്കുന്നില്ല. അത്തരം ദുഷ്പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ പാപികൾ പ്രധാനമായും 4 തരക്കാരാണ്. ഒന്നാമത്തേത് ഈശ്വരനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലാത്തവരും മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ ഭക്ഷണം, ഉറക്കം, ഭയം, ലൈംഗികത എന്നിവയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും മനസ്സിലാക്കാത്ത വിഡ്ഢികളാണവർ. അവർ ഒരിക്കലും ആത്മീയ പരിശീലനത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നില്ല. രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം ഭഗവാനെ കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷേ ലൗകിക സുഖങ്ങളിൽ ആഴത്തിന് ആസക്തരായതിനാൽ അവർ എന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അവരുടെ ആസക്തിയോ അഭിനിവേശമോ പാപകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. അവർ പാപകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ മനുഷ്യരിൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്നവരാണ് അവർ. ഉപാധികൾ നേടിയതിനു ശേഷവും അവർ അത് പരിശീലിക്കുന്നില്ല. മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം മായയാലുള്ള അറിവ് നേടിയവർ. ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഇടയ്ക്കിടെ ഒരു സന്യാസിയെയോ സദ്ഗുരുവിനെയോ സന്ദർശിച്ച് ആത്മജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസംഗങ്ങളും ഈശ്വരനെക്കുറിച്ചുള്ള കഥകളും കേൾക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ അവരുടെ ഉള്ളിലെ കുതന്ത്രങ്ങൾ വഴി ആ വാക്കുകളിലെ പോരായ്മകൾ അവർ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. മായയുടെ മൂടുപടത്തിൽ അവർ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ യഥാർത്ഥ കഥകൾ കേട്ടതിന് ശേഷവും അവർ അല്പം ആവേശഭരിതരാകും. പക്ഷേ അടുത്ത നിമിഷം ആരെയെങ്കിലും നശിപ്പിച്ചാലും അവർക്കെന്തെങ്കിലും നേട്ടമുണ്ടാകുമെന്ന് കണ്ടാൽ അവർ അത് നേടാൻ തിരക്ക് കൂട്ടുന്നു. ലോകം വ്യാജമാണെന്ന് അവർ കരുതുന്നു. ഇത് അവരുടെ മനസ്സിന് ന്യായയുക്തമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഒരു ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടാൽ അവരുടെ ക്ഷമ ക്ഷയിക്കുകയും അവരുടെ ചിന്തകൾ മരവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവർ സ്വയം ആത്മപരിശീലനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു സന്യാസിക്ക് ഏത് രോഗം ബാധിച്ച ആളുകളെയും സുഖപ്പെടുത്താനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്നോ ദരിദ്രർക്ക് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും മന്ത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കോടീശ്വരന്മാരാകാൻ കഴിയുമെന്നോ കേട്ടാൽ ഇത്തരം ആളുകൾ ആത്മീയ പരിശീലനത്തിനായി ഉടനടി അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടുകയും ചെയ്യും. ഇവരുടെ അറിവ് മായയാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെയാണ്. അറിവുണ്ടായിരുന്നിട്ടും അതില്ലാത്തതുപോലെയാണ് ഇത്തരം ആളുകൾ പെരുമാറുക. ഇത്തരം ആളുകൾ അറിവ് നേടിയിട്ടും ആത്മീയ പരിശീലനത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല. നാലാമത്തെ വിഭാഗം അസുരന്മാരാണ്. ഇത്തരം ആളുകൾ സ്വഭാവത്താൽ അങ്ങേയറ്റം അഹങ്കാരികളാണ്. ആത്മീയ പരിശീലനം ക്ഷേമം നൽകുമെന്ന് അവർക്കറിയാം. പക്ഷേ അവർ ഒരു സദ്ഗുരുവിനെ സമീപിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നു. കാരണം ആ സദ്ഗുരുവിനെ വണങ്ങേണ്ടി വരുമെന്നത് തന്നെ. അതവർക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. ആരാലും താഴ്ത്തിക്കെട്ടപ്പെടാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആളുകളുടെ മുൻപിൽ അവരുടെ പ്രശസ്തി നിലനിർത്താൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നു. വേണ്ടി വന്നാൽ കള്ളം പറയാനും അവർ മടിക്കില്ല. ഒരാൾ നല്ലവനാണെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് അവരോട് ബഹുമാനവും ഭക്തിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ
പൈശാചിക സ്വഭാവമുള്ള ആളുകൾക്ക് അത് അസഹനീയമായി തോന്നുകയും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കെതിരെ അനാവശ്യമായ അപവാദം പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പുണ്യാത്മാക്കൾ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവരിൽ പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള അസുരന്മാരുണ്ട്. ഒരു നല്ല പുണ്യാത്മാവിൻ്റെ പേര് കേൾക്കുന്നത് അവർക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. തെറ്റായ അപവാദം കൊണ്ട് അവരുടെ പ്രശസ്തി നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരെ കൊല്ലാൻ പോലും അവർ മടിക്കില്ല. തങ്ങൾ എല്ലാവരേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠരാണെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. സ്വയം ഈശ്വരനാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പോലും അവർ ധൈര്യപ്പെടുന്നു. ഒരു അസുരൻ പരമാത്മാവിൻ്റെയോ ദേവതയുടെയോ വിപരീതമാണെന്ന് അറിയുക. എപ്പോഴും ആത്മാവിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക എന്നതാണ് ഒരു ദേവന്റെ കടമ. അതേസമയം ഒരു അസുരന്റെ കടമ ആത്മദൃഷ്ടി ശൂന്യമാക്കുക എന്നതാണ്. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പതിശരണം. न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया पहयत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। माया से जिनकर ज्ञान हर लेल गेल छनि, एहन आसुरी स्वभाव धारण केने मनुख सब में नीच आ दूषित कर्म करय वाला मूढ़ लोक हमरा नहीं भजैत छथि। भगवान कहैत छथि जे जानि बूझि कऽ पाप में प्रवृत्त रहैत छथि, एहन दुष्कर्मी पापात्मा लोक जे इहो नहीं जानैत छथि आ जे ई नहीं बूझऽ चाहैत छथि जे मनुख जन्म के उद्देश्य भगवत प्राप्ति अछि आ भजन ओकर प्रधान कर्तव्य अछि, एहन विवेकहीन मूढ़ मनुख जेकर विचार आ कर्म नीच अछि आ जे विषय भोग में अपन जीवन नष्ट करैत रहैत अछि आ ई सब के प्राप्त करबा लेल निरंतर नीच कर्म में लागल रहैत अछि, एहन नराधम नीच व्यक्ति आ माया द्वारा जेकर ज्ञान हरि लेल गेल छनि, जे जस अपजस अभिमान कठोरता काम तामस लोभ मोह आदि आसुरी भाव के आश्रय लेने छथि, एहन आसुरी प्रकृति के लोक हमरा कखनो नहीं भजैत छथि। एहन दुष्कृत व पापी 4 प्रकार के होइत छथि। पहिल, मूर्ख, ईश्वर के संबंध में जिनका किछो ज्ञान नहीं होइत छनि, जे पशु जेका केवल आहार निद्रा आ डर सँ फराक आन किछ नहीं बुझैत छथि, से साधनाक दिस कखनो नहीं बढ़ैत छथि। दोसर, नराधम, जे हमरा कनि मनि तऽ बुझैत छथि मुदा विषयादि में बड़ आसक्ति रखबा के कारण हमरा दिस आकर्षित नहीं होइत छथि। हुनकर आसक्ति वा लगाव मुख्य रूपेण पाप कर्म में रहैत छनि। हुनकर मौन आ प्राण मणिबंध के नीचाँ केंद्रित रहैत छनि। एहन लोक मात्र नाम लेल मनुख कहल जाइत छथि। ओ सब केवल पाप कर्म में रत रहैत छथि। एहि कारण मनुख सब में अधम छथि। साधन प्राप्त होइतहु ओ साधन नहीं करैत छथि। तेसर छथि महापहयत ज्ञान, जे लोक कहियो काल साधु सतगुरु लग जाकऽ आत्मज्ञान के गप सुनैत छथि, भगवान के कथा सुनैत छथि, मुदा ओहि वाक्य सब में दोख ताकैत छथि। माया के आवरण से एतेक आच्छादित रहैत छथि जे तत्व कथा सुनि कऽ किछु क्षण लेल उत्साहितो होइत छथि, मुदा दोसरे क्षण जँ ककरो सर्वनाश कऽ कऽ अपन किछु लाभ होइत दिखाई पड़ैत छनि तऽ ओकर प्राप्ति लेल पराइत छथि। संसार मिथ्या अछि ई सुनैत छथि आ मौन के सेहो नीक लागैत छनि, मुदा ओहि क्षण जँ कोनो विपत्ति के समाचार सुनैत छथि तऽ हुनकर धैर्य टूटि जाइत छनि आ विचार समाप्त भऽ जाइत छनि। लोक के देखाबऽ लेल साधना करऽ बैसैत छथि, मुदा जँ हुनकर कान में ई गप पड़ि जाय जे अमुक साधु लग एहन सिद्धि अछि जे असाध रोगी के सेहो स्वस्थ कऽ दैत छथि, वा हुनका सँ मंत्र सीख लेला पर कंगाल कनिके दिन में करोड़पति भऽ जाइत अछि तऽ ओ झट सँ अपन साधना छोड़ि ओहि दिस दौड़ पड़ैत छथि। हुनकर ज्ञान के मानू माया अपहरण कऽ लेने छनि। ज्ञान रहितहु ओ नहि रहबाक समान भऽ जाइत छनि। एहि प्रकृतिक लोक साधन प्राप्त भऽ गेला पर सेहो साधना दिस आकृष्ट नहीं होइत छथि। चारिम छथि असुर। एहन लोक अत्यंत अभिमानी प्रकृति के होइत छथि। ओ सब जानैत छथि जे एहन साधना केला सँ कल्याण हैत, मुदा सतगुरु लग नहीं जाइत छथि। ओहिठाम गेला पर हुनकर अपन माथ झुकाबऽ पड़ैत छनि। ई ओ सहि नहीं सकैत छथि। ओ ककरो सोझा में छोट नहीं बनऽ चाहैत छथि। जे गप नहीं जानैत छथि तकरो बूझऽ के दावा कऽ कऽ लोक सब लग अपन प्रतिष्ठा बनाबऽ के चेष्टा करैत छथि। एहि लेल जँ फुसियो बाजऽ पड़य तऽ ओहो बाजऽ में कोनो संकोच नहीं करैत छथि। जँ कोनो उत्तम व्यक्ति अछि आ लोक हुनका प्रति श्रद्धा भक्ति राखैत छनि तऽ आसुरी प्रकृतिक लोक सबके ई सहन नहीं होइत छनि।
ओ सब व्यर्थे साधु के निंदा करैत छथि। साधु नामधारी लोक सब में सेहो एहन असुर होइत छथि। कोनो उत्तम साधु के सुयश सुनि ओ सहि नहि पबैत छथि। जँ फूसि के निंदा कऽ कऽ सेहो हुनकर प्रतिष्ठा नष्ट नहि होइत छनि तऽ हुनका मृत्यु मुख में ठेल देबा में सेहो ओ कनिको विचार नहि करैत छथि। हुनका ई भरोस होइत छनि जे ओ स्वयं सबसँ श्रेष्ठ छथि। अपना के भगवान कहि कऽ प्रचार करबाक दुस्साहस सेहो हुनका में भरल रहैत छनि। असुर ओ कहल जाइत अछि जे सुर वा देवता सबके विपरीत स्वभाव राखैत अछि। आत्मा के सदिखन लक्ष्य में रखनाइ देवताक काज अछि आ असुरक काज अछि आत्मदृष्टि सँ शून्य भऽ जेनाइ। अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।